नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। दोस्तों, पाकिस्तान अब भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार भारत के साथ में जो कुछ भी हुआ उसमें कौन हारा कौन जीता। लेकिन भारत ने ऑलरेडी ये डिसाइड भी कर दिया है और पूरी दुनिया को बता भी दिया है कि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त दी है वो पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के एक समिट के अंदर, जहां पर जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस के हेड होते हैं, डिफेंस के हेड होते हैं, उनकी एक मुलाकात थी। उसी मुलाकात के अंदर हमारी तरफ से भी जो ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस थे, उनके चीफ थे, उन्होंने इस बात को बयां कर दिया कि जब 7 से लेकर 10 मई के बीच में जो कुछ भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था, भारत ने पाकिस्तान को बड़ा अच्छे से निपटाया। देखिए, पाकिस्तान लॉस्ट ओवर 100 सोल्जर्स। भारत ने पाकिस्तान के 100 सोल्जर जो है वो मार गिराए, साथ ही में 12 एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इसके अंदर C-130 जो कि अमेरिका का है उसको भी मारा। तो बात यह है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं राजीव घई, उन्होंने चोरी छिपे नहीं, कोई स्टेटमेंट में नहीं, यूनाइटेड नेशंस के उस समिट के अंदर इस बात को बयां कर दिया है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर जाकर यह बात नहीं कही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने कोई गलत बात कही तो पूरी दुनिया हमको पकड़ लेगी। लेकिन भारत ने खुले तौर पर, खुले मंचों पर इस बात को साबित किया और ये सबूत दिए कि पाकिस्तान के सैनिकों को हमने किस तरीके से मारा और पाकिस्तान की इसके अंदर शिकस्त हुई। तभी जाकर आज वो यूएसए का पल्लू पकड़ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान सफर्ड सिग्निफिकेंट मिलिट्री लॉसेस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर हमारा 23 अप्रैल को शुरू हुआ था। जब पहलगाम का अटैक हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद में ही हमने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू कर दिया था। तब से लेकर हमने ऑपरेशन सिंदूर अब तक भी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। 10 मई की वो डेट बताई जाती है जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि हमने ये सीज फायर करवाया है, ये शांति भारत पाकिस्तान के बीच हमने करवाई है। पाकिस्तान जो है वो सल्यूट करता है ट्रंप को। आपको पता होगा शहबाज शरीफ जो कि रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करके ही आ रहे हैं कि हम लोग अमेरिका की तारीफ करते हैं, ट्रंप की तारीफ करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने के अंदर सक्सेस उन्होंने दिखाई थी। और जैसे ही शहबाज शरीफ अपने देश में पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ नारे लगते हैं कि क्यों जबरदस्ती आप यूएसए को सैल्यूट मार कर आ रहे हैं। साथ ही के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहां पर जबरदस्त जो है हमने रिटालिएट किया। यहां तक कि 300 रेंज में एक मिसाइल जो कि एयर टू एयर मिसाइल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए, और हमने उसको वहीं पे ही, मतलब हवा के अंदर ही उसको नेस्तनाबूद कर दिया था। तो बात यह है कि राजीव घई जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने इस बात को क्या कर दिया है, साबित कर दिया है। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि उनके पास में इंफॉर्मेशन कहां से आई, कैसे इन्होंने इस चीज को साबित किया। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं ये चाहता हूं कि इंडियन यूथ जो कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट के अंदर उलझा हुआ है, वो वहां फंसा हुआ है। सॉफ्ट पॉर्न आज इंस्टाग्राम पर बहुत आसानी से परोस दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इमेज ऐसी आई, उस पर हमने क्लिक करना शुरू किया और हमारे दिमाग के अंदर वो घूमती रहती है, जिससे आप अपने फोकस को और कंसंट्रेशन को लूज कर जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकलें। चाहे तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। मैंने इन हार्ड चैलेंज के अंदर टेक्निक्स बताई हैं कि इन टेक्निक्स को अपनाकर आप इस एडिक्शन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। चलिए, तो एक वीडियो जो है पीटीआई की तरफ से वो भी जारी किया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि हमने किस तरीके से अटैक किया। पहलगाम के जो 3 आतंकी थे, आप लोग को पता होगा कि वो एक टेंट के अंदर छिपे हुए थे और एक जंगल के अंदर टेंट को देखकर हमारे जो मिलिट्री ड्रोन्स थे उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था और उसके बाद में वहां पर अटैक किया और पहलगाम के 3 आतंकियों को मार दिया था। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी किया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार राजीव घई साहब को यह बात पता कहां से लगी। तो देखिए, 7 से 10 मई के उस स्पान के अंदर हमने जबरदस्त अटैक किए थे, बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च किए थे पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान का काफी इसमें नुकसान हुआ था। इसमें हमने ये भी बताया कि हमने 12 एयरक्राफ्ट तो मारे ही मारे, साथ ही के अंदर इन 4 दिनों के अंदर
हमने पाकिस्तान के 4 एयरबेस जो है वो भी पूरी तरीके से तबाह कर दिए थे, उसके सैटेलाइट इमेजेस हमने दिखाई थी। अब बात यह है कि साथ ही के अंदर देखिए अमेरिका के वेपन्स वहां पे काम कर रहे थे, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास में था, तो जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको हमने हमारे पास में जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम था उससे पूरी तरीके से उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। जिससे चाइना का डिफेंस सेक्टर जो है वो काफी हद तक डाउनफॉल पर भी आ गया था। इससे चाइना को ये लगने लगा था कि मेरी छवि धूमिल हो रही है, इसलिए पाकिस्तान के साथ में उसने रिलेशंस धीरे धीरे खराब करना शुरू कर दिए थे, मतलब वो दूर हटता चला गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आज भी जारी है, जिस समय मैं लेक्चर को ले रहा हूं। बात यह है कि हमको पता कैसे लगा कि इतने सारा उनका डैमेज हुआ है। अब अक्सर क्या होता है कि जो भी लोग शहीद होते हैं आर्मी के अंदर, चाहे भारत देश के ही क्यों ना हो, हम लोग उनको मरणोपरांत उनको चक्र से सम्मानित करते हैं, उनको पुरस्कार वगैरह देते हैं। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। हमारी स्वतंत्रता से एक दिन पहले इंडिपेंडेंट हुआ पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था। उस दिन उन्होंने ये सोचा कि अभी जो लोग वहां पर मारे गए हैं उनको क्यों ना वहां पर सम्मानित किया जाए। इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर एक लिस्ट जारी की, और वो लिस्ट जो थी उसमें साफ लिखा हुआ था कि ये लोग अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए हैं। और वो लिस्ट जो है वो हमारे पास में पहुंचती है, तो पाकिस्तानी पॉसिबली अनरिटनली लेट आउट देयर अवार्ड्स लिस्ट ऑफ 14 अगस्त, मतलब 14 अगस्त को जो लिस्ट थी वो हमारे पास में पहुंची। हमने उसको वापस से क्रॉस चेक किया और ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान ने जिन लोगों को सम्मानित किया है वो वही लोग थे जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए थे। इससे ये बात वेरीफाई हो गई और हमने यूएन के अंदर इस बात को बता दिया कि पाकिस्तान ने हाल ही में उन लोगों को सम्मानित किया है, इसलिए पाकिस्तान को उसके अंदर ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत ने जैसे स्ट्रेटेजी को अपनाया, पाकिस्तान ने उसको फॉलो किया। हमने इंटरनेशनल लेवल पर अपने कैंपेन्स को भेजा, दूसरे देश को यह बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म का अड्डा बना हुआ है। पाकिस्तान ने भी पीछे पीछे जो है वो अपने कैंपेन भेज दिए। साथ ही के अंदर उसके बाद में यासीन मुनीर और शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अमेरिका के चक्कर निकाल रहे थे कि अमेरिका उनका साथ दे, क्योंकि वो चाइना से साथ छुड़वा रहे थे वहां से, क्योंकि चाइनीज नेशनल्स की हत्या पाकिस्तान के अंदर हो रही थी और पाकिस्तान हमेशा एक ही राग अलापता था कि अफगानिस्तान के द्वारा चाइनीज नेशनल्स की हत्या की जा रही, क्योंकि उसको केवल एक ही रास्ता मिलता था। इससे चाइनीज बड़ा परेशान थे। साथ ही के अंदर सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके ऊपर बड़ा खतरा था और वो खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है जब से यूएसए ने जो पसनी पोर्ट है, पाकिस्तान ने जो पसानी पोर्ट है वो किसको दिया है, अमेरिका को दिया है। इससे चाइना बड़ा नाखुश है कि यार ये क्या कर रहे हो, मतलब वहीं पे ही तो हमारा पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना ने डेवलप किया है, उससे 112 किलोमीटर दूर पसनी पोर्ट है जो कि अब यूएसए उसको हैंडल करेगा और वहां से माइनिंग करके मिनरल जो है, रेयर अर्थ मिनरल, वो अमेरिका के अंदर जाएंगे, क्योंकि अमेरिका खुद अपने आप को खोखला कर चुका है। वहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए दूसरे देशों से माइनिंग करके वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स पहुंच रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फंस चुका है। तो पाकिस्तान इस बात को साबित नहीं कर पा रहा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जीत हुई, भले ही पाकिस्तान ने वहां पर अपनी किताबों के अंदर ये लिख दिया हो कि पाकिस्तान ने ये युद्ध जीत लिया। और हम लोग तो ये कहते हैं कि हमने तो वहां पर आतंकियों को मारा है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो छिपे हुए आतंकी थे उनको हमने मारा है, जो कि पाकिस्तान क्या कहता है, हमने भारतीयों को मारा है। ये डिफरेंस है भारत के और उसको कहने में, क्योंकि हम लोग केवल टारगेट पर निशाना करते हैं जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया, जिन आतंकियों ने पूरा आतंक भारत के अंदर फैलाया हुआ था, हमने उनके ठिकाने खराब किए थे, पूरी तरीके से तबाह कर दिए थे। तो पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो वाकई में बहुत घिनौना है। पाकिस्तान ने कई बार इसको साबित करने की कोशिश की है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, पाकिस्तान खुद उस टेरर फंडिंग को करता है। जिस समय हमने पहलगाम आतंकियों को, तीनों आतंकियों को मारा था, उनके बाद उनके पास में वो आइडेंटिटी कार्ड मिले थे जिसमें पाकिस्तान की नागरिकता उनके पास में थी, पहली बात। दूसरी बात, जो टीआरएफ जिसने जिम्मेदारी ली थी पहलगाम अटैक की, उनमें से एक का जन्म तो उस पहलगाम के अंदर ही हुआ था, वो आज पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान ने उसको शरण दी कि भाई आओ, यहां पर आतंकियों का स्वागत है, तो पाकिस्तान जो है इसका हमेशा से स्वागत करता है। तो रिसेंटली जो राजीव घई साहब हैं, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के उस समय 100 सोल्जर्स, 12 एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स
और उनके एयरबेस जो है वो तबाह हुए थे। इस बात को पब्लिकली जो है वो अनाउंस कर दिया है। यूएन की मीटिंग में करेंगे तो और बताइए इससे और वैलिडेट क्या हो सकता है। दोस्तों हमारा डीप वर्क का कोर्स बड़ा जबरदस्त है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काम करने का अपना एक तरीका होता है जिससे आपको सक्सेस हासिल हो सकती है। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो टेलीग्राम पर दीपक इंदर ऑफिशियल पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।